डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 131वीं जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से सत सत नमन है। और आज जिक्र करेंगे इनके जयंती पर पूरा जीवन परिचय, और जीवन परिचय के साथ साथ ये एक ऐसे व्यक्ति जो विश्व के सबसे अधिक पढ़े लिखे विद्वान, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, दलितों के मसीहा, सिर्फ दलितों के ही मसीहा ही नहीं, पूरी मानव जाति के मसीहा को फिर से एक बार सत सत नमन करते हैं। और आइए इनके जयंती पर कुछ अनचाहे पहलू को जानें कि ये कैसे अपने आप को संघर्ष करते हुए आज विश्व पटल पर छाए हुए हैं। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू छावनी यानी इंदौर एमपी में हुआ था। और ये एक ऐसी जाति में हुए थे जो पूरी समुदाय कहें कि ये अछूत जाति मानते थे, महार जाति को। और इस महार जाति में जन्म हुए थे और इस जाति की वजह से इसको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। और फिर जाके कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ बीज जो होता है ना, ढेले में जाकर ही पौधे निकलता है। तो ये भीमराव अंबेडकर एक ऐसे स्वस्थ बीज थे, एक ऐसे स्वस्थ बीज थे जो ढेले में मिट्टी में दबकर अपने आप को विश्व पटल पर छाने में कामयाब हो गए। तो इनके पिता थे रामजी सकपाल और माता भीमाबाई। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास सतारा में रह कर की, ये अपने मैट्रिक की परीक्षा जो है सतारा में ही रह कर किए थे। और इसके पिताजी जो थे सूबेदार थे अंग्रेजी अफसर में, अंग्रेजी फौज में जो है। ये अब 12वीं एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से, देखिए ये 12वीं पास एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से किए थे। और ये हम देखते हैं, ये हम पढ़े हैं, ये हम जानते हैं कि इसको जब बचपन में पढ़ने का बहुत शौक़ था और इनके पिताजी इनको पढ़ाने के लिए बहुत कहें कि प्रयत्नशील थे, लगनशील थे कि मेरा बेटा ये पढ़े भीमराव अंबेडकर। तो जब ये पढ़ने जाते थे तो उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि लोग पढ़ने देने के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको तो देखना पसंद नहीं करते थे, उसकी छाया से भी दूर रहते थे। और वो उस सामाजिक स्थिति में इन्होंने पढ़ना शुरू किया। कई बार यातनाएं झेला गया कि इनकी किताबें फाड़ दी जाती थी, इसको क्लास से बाहर बैठने दिया जाता था। और जब भी कोई पानी वगैरह पीना पड़ता था तो इसको पानी भी क्लास में स्कूल में नहीं पिलाया जाता था, ऊपर से कभी जो है ऊपर से ही पिलाया जाता था। तो इस यातना के साथ ही जब इन्होंने कहा कि हम जो है, जब इन्होंने एक बार अपने पिताजी से कहा कि हम अछूत क्यों हैं, तो अछूत क्यों हैं और हमको क्लास के बाहर बैठाकर क्यों पढ़ाया जाता है, तो इनको उनके पिताजी कितना सकारात्मक जवाब दिए कि जो चांद होते हैं ना वो दूर से ही चमकता है, तो तुम वो चांद हो जो कि क्लास से बाहर रहकर भी कभी न कभी चमकेगा। तो अपने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बार बार ये प्रेरित करते थे। और जब ये 12वीं पास किए तो इसके साथ हमेशा ये आर्थिक तंगी से भी जूझते रहते थे। और जो भी संपन्न समाज में लोग थे उनको इस जाति से बहुत नफरत था। इस जाति से इस कदर नफरत था कि सोच सकते हैं कि ये अपने प्रयत्न से कुछ करे तो वो रोके, अपने प्रयत्न से यदि 2 रुपया कमाकर यदि ये अपना जुगाड़ करके पढ़ना चाहे तो वो रोके, समझ में आता है। उसको यहाँ से उसके जड़ से ही रोकने का प्रयास करते थे कि इसको किसी भी तरह का काम ही ना मिले, ना पैसा होगा ना पढ़ेगा। लेकिन इन्होंने जो है ना बार बार उस यातनाओं को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए आगे की पढ़ाई को जारी रखा। हर कठिन परिस्थितियों में अपने आप को टूटने नहीं दिया। जैसे ही ये 12वीं पास किए तो ये महाराजा गायकवाड़ की मदद से कॉलेज की शिक्षा पूरी की। गायकवाड़ ने इन्हें जो है जो बड़ौदा के रियासत थे गायकवाड़, वहाँ से जो है ना इनको स्कॉलरशिप मिलने लगा, छात्रवृत्ति मिलने लगा और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और यहाँ से फिर इसका कदम कभी भी रुका नहीं। कोलंबिया 1993 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश किया
और 1900 उस दौर में जब ये मैट्रिक पास किए, जब ये 10वीं पास किए, तो 10वीं यानी हाई स्कूल पास करने वाले जो थे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। और सोच सकते हैं कि 12वीं तो पास करने वाले भी पहली व्यक्ति थे ही। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रवेश। 1915 में जो है इन्होंने एमए अर्थशास्त्र में किया, इकोनॉमिक्स में एमए किए 1915 में। 1916 ईस्वी में पीएचडी शोध प्रबंधन प्रस्तुत करने के लिए लंदन गए। यानी इसको जो है ना पीएचडी शोध प्रबंध करने के लिए जो है 1916 में ये लंदन गए। और लंदन गए अर्थशास्त्र अध्ययन प्रसिद्ध संस्थान जो था एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वहाँ से इन्होंने पीएचडी प्राप्त किए, वहाँ से पीएचडी भी प्राप्त किए। 1917 ईस्वी में पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से की, यानी ये 1917 में पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से किए थे। और 2 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सचिव पद पर कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये बड़ौदा के राजा जो इनको स्कॉलरशिप देते थे, छात्रवृत्ति देते थे, उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको अपनी पढ़ाई करने के बाद 2 साल आपको मिलिट्री सचिव पद पर कार्य करना पड़ेगा। 1920 ईस्वी में पुनः लंदन गए, फिर से ये 1920 में लंदन गए। 21 ईस्वी में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की, यानी एमएससी 1921 में किए। आप सोच सकते हैं कि उस समय जिस सोसाइटी में मैट्रिक पास लोग नहीं होते थे, उस समय ये इनके अंदर पढ़ने का इतना जुनून था कि ये बीच बीच में जब कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो अपना खाना पीना भी भूल जाते थे, छोड़ देते थे। उनको लगता था कि हम जब घर जाएंगे तो खाना खा लेंगे, लेकिन यदि हम घर जाएंगे तो इन किताबों से हम दूर हो जाएंगे तत्काल, इसलिए पहले पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने को पहले प्राथमिकता देते थे। 1923 ईस्वी में वकालत प्रारंभ किए। देखिए, वकालत वो इसलिए प्रारंभ करना किए कि ताकि अपनी रोजी रोटी जीविका चल सके। जीविका को चलाने के लिए उन्होंने वकालत करना प्रारंभ कर दिया। 1923 ईस्वी में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बहिष्कृत भारत 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए, यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए। 1930 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण की। तो उस समय पूरी मानव जाति में जो दलित थे, दलित का इतना शोषण किया जाता था, इतना प्रताड़ित किया जाता था, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से जो प्रताड़ित किया जाता था। तो इनका एक ही सपना था कि मानव को मानव जाति से जोड़ना और ये जातिवाद को दूर करना। तो इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष पद धारण किया 1930 ईस्वी में। 1930 और 31 में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें हिंदू समाज से अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। देखिए, 1930 इनका मानना था कि यहाँ पर जब 1930 और 31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहाँ पर ये भाग लिए और अपने दलित वर्ग के लिए अलग प्रतिनिधित्व, यानी जो कहें कि चुनाव होता था विधानसभा वगैरह के उस समय, तो उसमें अपना अलग प्रतिनिधित्व मांग की। और इसी मांग को लेकर गांधी जैसे भी विरोध हुए। उनका कहना था कि इस तरह हमारा हिंदू समाज टूट जाएगा, अलग नहीं होना चाहिए। बाद में हालांकि पूना पैक्ट हुआ, लेकिन इनका एकदम सटीक उदाहरण, सटीक तर्क शक्ति के तहत जो है गांधी जी को भी झुकना पड़ा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि गांधी जी के पास एक ही हथियार था, अनशन। उनके बातों को कोई नहीं माने तो अनशन, उनकी बातों को गौर नहीं किए तो अनशन। लेकिन लॉजिकली इन्होंने कहा कि जब मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व, सिख के लिए अलग प्रतिनिधित्व जब दिया जाता है, तो देश जब विखंडित नहीं होता है, तो फिर दलित को दिया जाता है, दलित के लिए जो हम प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये देश कैसे अलग हो सकता है, कैसे विखंडित हो जाएगा समाज। और अभी कौन सा सही है जब दलितों के साथ इस तरह से किया जाता है कि सार्वजनिक स्थान पर चल नहीं सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों का कुएं का पानी नहीं पी सकते हैं, मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भूलवश कोई मंत्रोच्चारण पाठ वगैरह सुन लिया जाए तो वो पाप होता है। तो फिर अभी कौन सा अखंड है समाज। तो इसलिए वो इस तर्क के साथ जो है 1931 और 30 में जो है इन्होंने हिंदू समाज से अलग प्रतिनिधित्व की मांग की।
1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर की स्थापना की, यानी इंडिपेंडेंट लेबर की स्थापना की है। 7 अगस्त 1942 को गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इनको संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व मिला इनको। और ये इतना पढ़े लिखे थे कि जब संविधान बनाने की बारी आई तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबको जाति नीची होने के बाद भी, महार जाति की होते हुए भी, अछूत जाति की होते हुए भी, सोचिए इसके पढ़ाई, नॉलेज, डिग्री के सामने कोई कितना महत्वपूर्ण था ताकि ये संविधान बना सके। और पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम क्या ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 3 अगस्त 1949 को कानून मंत्री बने। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसी अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है इनको कानून मंत्री बनाया गया। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। देखिए ये कई बातों पर लोग जो है ना बात में पढ़े लिखे होने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी लोग जो है ना जातिवाद और छुआछूत में आ ही जाते थे। और इनसे किसी भी बात को लेकर ये हमेशा दलितों के उद्धार के लिए कोई भी प्लान हो, योजना हो, सोचते थे, बनाते थे, लेकिन उनसे बनती नहीं थी। तो इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 1955 ईस्वी में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उन्होंने एक बौद्ध महासभा, जब धर्म के बारे में इनको लगा, हालांकि ये बचपन से ही हिंदू धर्म के जो खिलाफ थे, हिंदू धर्म में जो पाखंड था उसके विरोध में हमेशा रहते थे। कई अवसरों पर इन्होंने जो है ना मनुस्मृति को जला दिया। भारतीय बौद्ध महासभा का इन्होंने किया। और ये अपने बौद्ध धर्म जब अपनाने लगे अंतिम क्षणों में, तो ये 5 लाख लोगों के साथ जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया। 1927 ईस्वी में महत तालाब सत्याग्रह, ये पहला सत्याग्रह था, सामाजिक सत्याग्रह। कि उस समय ये स्थिति थी कि जानवर पानी पी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन दलित पानी पी ले किसी तालाब से तो वो तालाब का पानी छूट जाता था, छुआछूत हो जाता था। सोच सकते हैं कैसी मानसिकता थी। तो ये पानी सिर्फ दलितों को रोकना ही नहीं था, जब भी कभी इसके लिए पानी की व्यवस्था होती थी या पानी पीने का कोशिश करते थे, कोई दूर तालाब में सड़ा गला या किसी भी कुआं, कोई स्पेशल कुआं होता था, तो जो लोग होते थे सामाजिक संपन्न लोग, आप समझ रहे हैं, एक विशेष जाति, वो क्या करते थे कि कुआं में जानवर मार के फेंक देते थे, तालाब में जो है ना मल मूत्र वगैरह फेंक देते थे। तो ये यातनाएं करते थे, यातना देते थे। तो इन्होंने पहला जो है ना सत्याग्रह किया था 1927 ईस्वी में, महद तालाब योजना, जो कि हजारों की संख्या में ये तालाब पर गए और जबरन पानी पिए। गंगा सागर तालाब सत्याग्रह इसी तरह था दूसरा। वहाँ भी गंगा सागर तालाब पर भी जो है अगड़ी जातियों का दबदबा था, तो वहाँ पर भी पानी पीने के लिए हजारों की संख्या में गए और ज़बरदस्ती वहाँ से पानी पीना शुरू किए। 1930 ईस्वी में काला राम मंदिर प्रवेश, उस समय मंदिरों में प्रवेश तो वर्जित था ही, तो वहाँ पर जो है ना उस समय मंदिर प्रवेश, कई सामाजिक जो समाज में कुरीतियाँ थी, जो समाज में प्रतिबंध दलितों के लिए थे, ये भीमराव अंबेडकर खुलकर किए और बाद में ये इन्होंने कामयाबी भी हासिल किए। तो 1930 ईस्वी में काला राम मंदिर प्रवेश किए। 1932 ईस्वी में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए। 6 दिसंबर 1956 को देहावसान हो गया। ये एक महान विभूति, महान विद्वान, एक महान अर्थशास्त्री, महान राजनीतिक जो है हमारे बीच से चले गए, हमारे अपने जीवन काल को पूरा किए 6 दिसंबर 1956 को, और बाद में मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया गया। हालांकि ऐसे लोगों को भारत रत्न, पहला भारत रत्न मिलना था, लेकिन इनका दोष नहीं, इनकी जाति की दोष के वजह से पहला नहीं, जिंदा में जीवित में तो नहीं मिला, लेकिन मरणोपरांत ये इनके सामने इसकी सफलता, इसके सक्सेस, इसके मतलब कहें कि डिग्री, नॉलेज, इसके वजह से इनको मरणोपरांत भी मिला, लेकिन दिया, लेकिन बस चले ना तो इनको मरणोपरांत भी भारत रत्न नहीं मिलता। तो हालांकि जीवित मिलते तो अच्छा रहता।
तो इनकी कुछ रचनाएं थी, उन रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो इसकी जीवनी से आपको रोना आएगा। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्रा, शूद्र कौन है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इसमें जिक्र किए हैं इन्होंने कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है, अछूतों के लिए क्या किया है। गांधी जी को, भीमराव अंबेडकर को गांधी जी हालांकि जब प्रेशर बनाते रहे तब जो है हरिजन शब्द का इजाद गांधी जी किए। अब हरिजन शब्द का इजाद पता नहीं स्वार्थ भाव में किए या अब अंबेडकर के सामने कुछ दिखावटी के लिए किए। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड मिनोरिटीज़, स्टेट्स एंड मिनोरिटीज़। तो ये कुछ किताब हैं, ये तो कुछ नामचीन किताब हैं, कम से कम 50-60 किताबें लिखे हैं और कहा जाता है कि इसकी कई अनछुए कहानी है। ये अपना कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं उनका। क्या कहते हैं धर्म के बारे में, धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। और जो कोई धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव की स्थिति को अपनाता है, अपने ही अनुयायियों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अधीन रहने के लिए प्रेरित और बाध ही करता है, जो मानवता का अपमान है। उनका मानना था कि व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है, धर्म व्यक्ति के लिए है। धर्म सुरक्षित है, व्यक्ति सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित। अब धर्म आप समझ रहे हैं। कांग्रेस शोषकों व शोषितों का जमात था। उनका मानना था कि ये कांग्रेस पार्टी का जो गठन है ना, ये शोषक और शोषित दोनों का जमात है। इससे जो है ना देश आज़ाद हो सकता है लेकिन मानव कल्याण नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस के भी खिलाफ थे। धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, धर्म नहीं। कहता है कोई भी धर्म है यदि अपनों को मानने से रोकता है, अपनों के बीच में पक्षपात करता है तो वो कोई धर्म नहीं है। तो फिर से एक बार 131वीं जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत नमन करते हुए आज का वीडियो को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भीम।